प्रेज द लॉर्ड साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। भजन संहिता 23 साम 23 बाइबल की सबसे मशहूर कविता। हमने इसे प्रार्थनाओं में सुना है, फिल्मों में देखा है और शायद मुश्किल वक्त में पढ़ा भी है। प्रभु मेरा चरवाहा है, सुनने में कितनी शांति मिलती है ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे हम सिर्फ एक शांति देने वाली कविता समझते हैं वो असल में एक क्रांतिकारी ऐलान था। एक राजा द्वारा लिखा गया वो संदेश जिसने अपने समय के बड़े बड़े शासकों को चुनौती दी थी। आज के इस वीडियो में हम साम 23 यानी भजन संहिता 23 की उन 3 छुपी हुई परतें यानी लेयर्स को खोलेंगे जो इस कविता का अर्थ हमेशा के लिए बदल देंगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली परत से, एक राजनीतिक चुनौती, दी पॉलिटिकल पावर प्ले। पहली लाइन को देखते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है। आज हमें चरवाहा शब्द सुनकर एक साधारण व्यक्ति की याद आती है, लेकिन प्राचीन समय में एंशियंट नियर ईस्ट में चरवाहा यानी शेफर्ड राजाओं की उपाधि होती थी। मेसोपोटामिया और मिस्र के राजा खुद को अपनी प्रजा का चरवाहा कहते थे। जब दाऊद यानी किंग डेविड ने ये लिखा तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान दे रहे थे। मतलब दाऊद खुद एक राजा थे, लेकिन वो कह रहे थे कि असली राजा मैं नहीं बल्कि मेरा ईश्वर है। लाठी और सोंटा यानी रॉड एंड स्टाफ ये सिर्फ लकड़ियां नहीं थी। सोंटा यानी जंगली जानवरों से लड़ने का हथियार था और लाठी भेड़ों का रास्ता दिखाने का जरिया। दाऊद कहते हैं कि मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरा राजा मेरा रक्षक भी है और मेरा मार्गदर्शक भी। अब बारी आती है दूसरी परत यानी मृत्यु की छाया का भूगोल, जोग्राफी ऑफ द शैडो। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई यानी वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ से होके चलूं, ज्यादातर लोग इसे मरने का रूपक मानते हैं, लेकिन इजराइल में एक वास्तविक जगह है जिसे वादी केल्ट कहा जाता है। ये जेरिको और यरूशलेम के बीच एक बहुत गहरी और संकरी घाटी है। तो चलिए देखते हैं इसमें छिपा हुआ रहस्य। दोपहर का अंधेरा। इस घाटी की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंचती है। यहाँ हमेशा एक गहरा साया बना रहता है। चरवाहे अपनी भेड़ों को इस खतरनाक घाटी से तभी ले जाते थे जब उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर हरी चारागाहों तक पहुंचना होता था। मृत्यु की घाटी आपका ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है। आप वहाँ रुकने के लिए नहीं बल्कि दूसरी तरफ की हरियाली तक पहुँचने के लिए वहाँ से गुजर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी तीसरी परत की ओर चलते हैं। तीसरी परत, दुश्मनों के बीच दावत, द वॉरियर्स बैंकेट। कविता के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब हम खेत से निकलकर एक शाही महल में पहुंच जाते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये कितनी अजीब बात है। अगर आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से घेरे हुए हों तो क्या आप आराम से बैठकर खाना खाएंगे? नहीं, आप भागेंगे या लड़ेंगे। प्राचीन संस्कृति में अगर कोई मेजबान यानी होस्ट आपको अपने घर बुलाकर आपके सिर पर तेल मलता था तो इसका मतलब था कि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस मेजबान यानी होस्ट की है। इसमें से संदेश ये निकलता है कि ईश्वर आपको सिर्फ बचा नहीं रहा बल्कि वो आपके दुश्मनों के सामने आपकी सफलता का जश्न मना रहा है। आपके दुश्मन सिर्फ देख सकते हैं लेकिन आपको छू भी नहीं सकते। अब हम चलते हैं अपने आखिरी परत पर, वह से तू तक का सफ़र। इस पूरे भजन में एक बहुत बारीक बात है जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। कविता की शुरुआत में दाऊद ईश्वर के बारे में बात करते हैं। वह मुझे हरी चारागाहों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। लेकिन जैसे ही घाटी यानी वैली आती है, भाषा बदल जाती है। अब वो कहते हैं क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23 यानी साम 23 का असली रहस्य यही है। उजाले में हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन अंधेरी घाटी में हम ईश्वर से बात करते हैं। डर ही वो जगह है जहाँ रिश्ता व्यक्तिगत यानी पर्सनल हो जाता है। तो अगली बार जब आप साम 23 यानी भजन संहिता 23 पढ़ें तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक ऐलान है कि चाहे दुनिया कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, आपके पास एक ऐसा चरवाहा ज़रूर है जो कभी हारता नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में हम अय्यूब की किताब यानी बुक ऑफ जॉब के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।